मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में सैलाब का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते चंबल नहर का एक हिस्सा टूट गया है, जिसके बाद गांव के कई घरों में पानी भर गया। बाढ़ आने की वजह से खेतों में खड़ी फसल से लेकर घरों में रखा अनाज भी खराब हो गया है। भारी बारिश की वजह से लोग काफी परेशान हैं। कई लोगों को घरों में पानी भरने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। घरों का सामान तक बह गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि नहर में हुए गड्ढे की शिकायत जिम्मेदारों से 3 दिन पहले की गई थी, लेकिन उन्होंने नहर की ओर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने क्या कहा, उन्होंने किस तरह अपनी परेशानी बयां की, आइए सुनते हैं। 9 बजे शाम देख टूट गई जगह, पानी पानी भर गया घर बार में, नाच पानी बह गया, खाना पिलता बह गया, फिर यहाँ निकल गया रात को, यहाँ निकल गया वो टेजार सोया। कितना नुकसान हुआ? गाँव बह गया, खाना पिलता बह गया, और गुदा गावा बीच गया, साफ पानी पानी भर गया, नाच पानी तू आटा बीच गया। कैसे टूट गई चंबल नहर? क्यों टूट गई? मेघ टूट गई साहब, रात को 8-9 बजे की। हमने क्या मालूम, सुता हम तो घर पे, किसा वहाँ से कर ना पाया, टूट गई। गांव में कितने लोगों को नुकसान हुआ है? आधा को ऐसा, आधा को लोया कुछ भी, नीचे नीचे का होया, ऊपर को लोया कुछ भी खाएगी। ये रात को टूट की चंबल, ये सारी रात का ही बेटिया, पूरे नद्यान पानी बह रहा, भूसा उसान सब बगड़ गया, नाज वाज सब, दान वान की पौध मोद सब बगड़ गई। कहीं बहुत परेशानी आ गई हमको। घरों में पानी भरा है आप लोगों के? घर में पानी भरिया। वाले से बोलती सर 4-5 दिन से बंगा पड़ रहा था, तो उन्होंने रेत डाल के खाना पूर्ति कर दी। तो उन्होंने क्या सुनी, मतलब कहने के बाद में अनसुनी कर दी उन्होंने लापरवाही की। अब किसानों की फसल चौपट होगी, धान की पौध वोध सारी चीज, हजारों बीघा का नुकसान हो गया सर। गऊ का ये भूसा वूसा सब खत्म हो गया। जिनके ये गरन में पानी घुस गया तो उनके गेहूं सब पर खराब हो गए। मकान भी देख लो बेघर हो गए। प्रशासन की टीम आई थी, क्या आश्वासन दे गई आपको? प्रशासन की टीम आई, देख मौका निकल गई। अब नहर में पानी कम है या इतना ही स्पीड में? अभी नहीं, कम है पानी, कम हो गया पानी। ये प्रशासन की लापरवाही है सब। तो नहर की वजह से नहर टूट गई, पूरा पानी गांव में भर गया, जल भराव हो गया पूरे गांव में, और कोई बहुत नुकसान है, घरों में पानी भर गया। और हमने 2-3 दिन पहले बोला था कि नहर में थोड़ा सा गड्ढा सा हो रहा था, तो उन्होंने थोड़े कट्टे वट्टे डाले वैसे करके कि कर देंगे। तो नहर में अचानक पानी बढ़ गया, पानी बढ़ने से भराव ज्यादा हो गया, उस वजह से नहर लीकेज हो गई, और मतलब करीबन 20 फुट नहर टूट गई। मतलब कितने गांव में कितने लोगों को नुकसान हुआ है? क्या धान फसल खराब हुई है? कितनी फसल तो भी खराब हुई है, घरों में पानी भर गया है, तो खाने पीने का सामान वगैरह और चारा वगैरह, जानवरों को भी परेशानी आई है इसमें। रात की टाइम टूटा तो कैसे एकदम, क्या गांव में एकदम में माहौल खराब हो गया, मतलब भगदड़ मच गई, गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग नहर की तरफ जा रहे हैं, कुछ गांव में घरों में पानी भर गया, तो उसका कोई का सामान निकलवा रहे थे, वैसे एक दूसरा का कर रहे थे। सर ये लापरवाही तो पहले से ही थी, वहाँ बंगा हो रहा था तो कुछ, तो प्रशासन ने ध्यान दिया नहीं इस पर, और अचानक 8 बजे से ये अचानक से टूट गई। तो फिर गांव को मालूम चला, तो फिर पानी भर गया। पानी भरने के बाद में गांव वाले को अड़कप मच गई, सामान निकालने लगे बाहर, और बाढ़ जैसा संकल्प बन गया। हमारे 8-10 कट्टे खाद के बह गए, और ट्रॉली वरौली ये सब पलट गई, और ये पूरा रास्ता बेकार हो गया इधर से। और गांव वाले के मकान में पानी भी घुस गया अंदर, खाने पीने का अनाज भी बीज गया, और ये सब निवासी भी कुछ देख के निकल गए इधर उधर, और हमारे भी ऐसे हालात हो गए, इससे मकान बेचने के काबिल हो गए। कितने लोगों को नुकसान हुआ है गाँव में? सर 15-20 तो होगा, उनको घरों में पानी घुस गया, 15-20 आदमी के। अब क्या स्थिति है गांव की? स्थिति बहुत खराब है सर, अभी देख लो आप, पानी चल रहा है अभी तो, बहुत ज़्यादा पानी है। पूरे हमारे 25-30 बीघे की पौधे पूरी ख़त्म हो गई इधर, ये पूरी इसमें पौध थी, इसमें पूरी पौध ख़त्म हो गई। ये देर रात ये नहर की हमको सूचना लगी थी, लेकिन हम तो चूंकि अशोकनगर थे, वहाँ से लेट आए, तो सुबह हम पहुँचे यहाँ पर। आपको मालूम है कि चंबल मुख्य नहर अपनी कोटा बैराज से, राजस्थान से आकर के भिंड मुरैना तक पानी देती है।
और इसको आपको मालूम है यहाँ से 10 किलोमीटर आगे हिरनी खेड़ा गाँव है, वहाँ के लिए इन्होंने टेस्टिंग के लिए राजस्थान से पानी छुड़वाया था सिंचाई विभाग ने और जिला प्रशासन ने जो भी उनका इस पे यहाँ पे 200 करोड़ रुपए की परियोजना बनी है, जिसमें चंबल सूक्ष्म परियोजना है, पाइपलाइन परियोजना है 36 गाँव को पानी देने का 5 साल से उनकी, लेकिन वो पानी जा नहीं रहा है। किसानों की वो भी आरोप है कि वहाँ पे वो पूरी तरह से कमजोर बनी है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई योजना और उसमें पानी नहीं जाने के कारण अब इन्होंने टेस्टिंग करने के लिए पानी छुड़वाया था इस नहर में। लेकिन आप खुद तो टेस्टिंग अपनी जगह टेस्टिंग तो हो ही नहीं पा रही थी उनकी, जो भी हो रही कि नहीं हो रही। लेकिन दूसरी ओर पीछे बगवाड़ा गांव दिखाई दे रहा है आपको, बगल से यहाँ से ही मुख्य नहर वो सामने दिखाई दे रही है आपको, वहाँ से ब्रेक हो गई है नहर और पूरा पानी टर्रा माफी गाँव के अंदर घुस गया जा करके। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं पूरा गाँव के अंदर होके आया हूँ, वहाँ पे सब किसानों की यही आरोप है वहाँ के लोगों का कि यहाँ से ब्रेक हुई है। वहाँ पे सीपेज पिछले 5-6 दिन से लगातार चल रहा था, 4-5 दिन से चल रहा था और सिंचाई विभाग को सूचित किया गया और सिंचाई विभाग के लोगों ने वहाँ पे 1 कट्टा सीमेंट और 4 तसला रेता इतने बड़े उस पर लगाया था 1 दिन पहले और उसी जगह रात में ही शाम को 7 बजे नहर ब्रेक हो गई। तो अपने आप दिखाई देता है कि ये किस तरह का उन्होंने काम किया, क्या नहीं किया, लेकिन उसके कारण इतना नुकसान हुआ है। वहाँ पे 500 से ज्यादा बीघा धान की पौध तैयार रखी थी जिन लोगों की, करोड़ों रुपए का उसमें धान होता, वो धान की पूरी जो मूल जो बीज होता है वो खत्म हो गया है वहाँ पे, तो उनके पूरे खेत सूने रह जाएंगे। कई लोगों के, कुछ लोगों के मकान टूट गए हैं, कुछ लोगों के रासायनिक खाद खराब हो गए हैं लाखों रुपए के, कुछ लोगों के धान के कम से कम 100-200 जो अपने फसल के टोपे बने हुए थे मवेशी की फसल उसके लिए चारने के लिए, पूरे बर्बाद हो गए हैं। उनका चारा खराब हो गया है, गेहूं खराब हो गया है, कई लोगों के मकान दरक गए हैं। तो निश्चित रूप से हमारा आरोप है कि ये सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही है और इस पर जिला प्रशासन को, शासन को इन पर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और उसका उचित मुआवजा गांव को मिलना चाहिए। एक्चुअली चंबल माइक्रो की टेस्टिंग के लिए हमने राजस्थान से कुछ पानी मांगा था, 750 क्यूसेक। तो कल अचानक इनका पानी इन्होंने ज़्यादा दे दिया, करीब 2200 क्यूसेक पानी आ गया। तो उसकी वजह से 45.7 किलोमीटर पर CRMC में कुछ थोड़ा सा नहर टूटी है, तो उसकी वजह से जो पानी था वो तो हमने निकलवा दिया, पानी सेफली निकल गया, पानी से कहीं कोई जान माल की या किसी चीज़ की हानि नहीं हुई है और ऊपर से पानी भी बंद करवा दिया, तो इसमें किसी तरह की कोई नुकसान नहीं रहेगी और इसको अपन रबी सिंचाई से पहले इसको दुरुस्त भी करवा देंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान से नहर की टेस्टिंग के लिए पानी मंगवाया गया था, लेकिन अचानक पानी ज़्यादा आने की वजह से नहर टूट गई। बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा, चंबल, शिप्रा, कैन समेत प्रदेश की कई दूसरी नदियां उफान पर हैं। छतरपुर, शिवपुरी में भी भारी बारिश के कारण हाल बेहाल है। महाकौशल में लगातार बारिश के चलते हालात खराब बने हुए हैं। नर्मदा के किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है।